गांव की धूप में जलता हर एक किनारा पसीने से भीगा था जीवन सारा। तभी सूरज लाया एक मीठा उजाला, आम कोला बना ठंडक का प्याला। हर चेहरे पर खिली मुस्कान न्यारी, गांव में लौट आई खुशियों की सवारी। गांव में दिन की शुरुआत होती है। लोग अपने सुबह के काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और पुरुष काम पर निकल रहे होते हैं। महिलाएं आपस में बात करते हुए दिन शुरू कर रही हैं और दूर से पूरा गांव चहल पहल से भरा हुआ दिखाई देता है। टेकराम और मोहनलाल चौपाल पर बैठे होते हैं और गांव में चल रही गर्मी की समस्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस गर्मी ने तो हमारी हालत ही खराब कर रखी है। और नहीं तो क्या, इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और उसके ऊपर बिजली की तंगी। हाँ भैया, हर बार नई सरकार आती है, लगता है अब कुछ होगा, पर फिर हर बार निराशा ही मिलती है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी खाना खाने का भी मन नहीं करता। खाना खाते ही मानो सर तप सा जाता है। तभी सूरज वहाँ आता है, जो गांव का एक जवान लड़का है और शहर में पढ़ाई करके वापस लौटा है। वो चौपाल पर बैठे टेकराम और मोहनलाल से मिलता है। कैसे हैं चाचा? अब क्या बताएं, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रखा है। हाँ, गांव में गर्मी तो बहुत ज्यादा है इस साल। तुम बताओ, शहर से कब आए? बस कुछ दिन ही हुए हैं। पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है, अब तो बस डिग्री आने का इंतजार है। फिर एक अच्छी सी नौकरी लूंगा और शहर में ही रहूंगा। सही है, गांव में आजकल रहना भी कौन चाहता है। यहाँ तो हर चीज की तंगी है, कोई सुख सुविधा तो है नहीं। फिक्र मत कीजिए चाचा, बहुत ही जल्द गांव में भी अच्छे दिन आएंगे। हम तो उसका इंतजार करते करते बूढ़े हो गए। तीनों इस बात पर हल्का सा हंसते हैं और फिर सूरज अपने घर की ओर निकल जाता है। रात को सूरज अपने घर में फर्श पर बैठा होता है और उसकी माँ उसे ताजा बना हुआ खाना परोस रही होती हैं। आइए ना माँ, आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। नहीं बेटा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। भला वो क्यों? गर्मी के मारे हालत खराब है बेटा, और गर्म खाना अगर खा लिया तो मैं बीमार ही हो जाऊंगी। पर ऐसे ना खाने से भी तो आप बीमार हो सकती हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कल टेकराम चाचा के खेत से ताजे आम लेकर आऊंगा। सुना है उनके हापुस आम काफी मशहूर हैं आजकल। सच? हाँ माँ, बिल्कुल। सूरज हाँ में सिर हिलाता है और उसकी माँ अपने बेटे की कदर भरी बात सुनकर तुरंत खुश हो जाती हैं। अगले दिन टेकराम अपने आम के खेत में पेड़ के नीचे लेटा होता है। तभी सूरज वहां पहुंचता है। सूरज को देखते ही टेकराम उठकर बैठ जाता है। अरे सूरज बेटा, आजा आजा, यहाँ कैसे? बस आम खरीदने आया था चाचा। कैसी चल रही है इस साल की फसल? चल तो ठीक ही रही है, पर इस बार भीषण गर्मी के चलते फसल कुछ खास हो नहीं पाई। क्या इस साल गर्मी सच में इतनी ज्यादा हो गई है? हाँ हाँ, पिछले साल से तो 4 गुना ज्यादा है। और क्योंकि आम एक गर्म फल होता है, तो लोग इसे लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आम ठंडक देता है, पर यहाँ आकर पता चला कि ये तो उल्टा है। आम रस ठंडक का एक अच्छा स्रोत होता है। आम कम होने के कारण अब तो वो भी कम ही बनने लगा है। सूरज थोड़ी देर सोचता है, फिर हाँ में सिर हिलाता है और वहां से निकल जाता है। सूरज के जाने के बाद टेकराम फिर से पेड़ की छांव में लेट जाता है। रात को सूरज अपने स्टडी टेबल पर बैठा अपनी किताबों को देख रहा होता है। तभी उसकी माँ पीछे से आकर उससे बात करती है। अरे सूरज, ये क्या कर रहा है? जब से खेत से आया है तब से किताब लेकर बैठा है
आम तो तू लाया नहीं, अब क्या करना चाहता है? माँ, आज टेकराम चाचा ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से आम की उपज खत्म होने को है और इसी वजह से उनके पास इस साल आम काफी कम आए हैं। अरे, पर इसका तेरी किताब से क्या लेना देना है? माँ, मैंने शहर में साइंस की पढ़ाई की है और वहाँ एक पेय मिलता है जिसे हम सोडा कहते हैं। सोडा? भला वो क्या होता है? पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं तो वो सोडा बन जाता है और इसमें हम अलग अलग प्रकार के स्वाद डाल सकते हैं। पर इससे आम और गर्मी की समस्या कैसे खत्म होगी बेटा? सोडा पेट को ठंडा रखता है और उसमें हम कम आम में ही ज्यादा से ज्यादा स्वाद बना सकते हैं। तब तो ये पूरे गांव के लिए एक नई चीज होगी। हाँ माँ, बिल्कुल। मैं कल ही शहर जाकर सारे सामान का इंतजाम करूंगा। सूरज की माँ हाँ में सिर हिलाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और सूरज अपनी किताब पढ़ता हुआ अपनी नोट्स बनाता रहता है। अगले दिन सूरज हार्डवेयर फैक्ट्री पहुँचता है और वहाँ ब्रिजेश से मिलता है। वो पानी में गैस भरने वाली मशीनों को देखने आता है जिन्हें खरीदना है। नमस्ते ब्रिजेश जी, आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी। हाँ, आप सूरज है ना? ब्रिजेश सूरज को अपने गोदाम में ले जाता है जहां पानी में गैस भरने से लेकर उसकी पैकिंग तक की सारी मशीनें रखी होती हैं। सूरज उन्हें ध्यान से देखता है और संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सब मिलकर मुझे कितने में मिलेगी? सब मिलाकर कुल 4 लाख रुपए होंगे। क्या? 4 लाख? ये तो काफी ज्यादा है। अरे भैया, अब ये सब मशीन तो थोड़ी महंगी होती ही है ना। अब आप बताइए, आपको कब तक चाहिए? माफ कीजिएगा, मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। सूरज उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। सूरज उदास होकर गांव की सड़क पर अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में वो चौपाल पर बैठे मोहनलाल से मिलता है जो अपनी बेटी पुष्पा के साथ खाली बैठे होते हैं। अरे सूरज बेटा, कहाँ से आ रहे हो? काफी परेशान लगते हो। अब क्या बताऊं चाचा, शहर गया था। सोचा कि मैं गांव वालों के लिए आम कोला बनाऊंगा जिसमें हम कम आम से स्वादिष्ट सोडा बनाकर गांव वालों को पिलाएंगे। पर शहरी मशीन इतनी महंगी है कि हम सब खरीद ही नहीं पाएंगे। मोहनलाल उत्सुक हो जाता है और अपनी बेटी पुष्पा की ओर देखने लगता है। पुष्पा बेटी, क्या तुम इसमें कुछ कर सकती हो? जी पिताजी। सूरज भैया, मैंने भी इंजीनियरिंग की है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या करना है? मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल सके। समझ गई। मैं तो ये कर सकती हूँ। क्या सच? अगर ऐसा हो पाया तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है भैया, कल हमारे घर के पीछे वाले कारखाने में आ जाइए। सूरज हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। यही दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सूरज अपने हाथ में कुछ नक्शे लेकर फैक्ट्री में पहुँचता है। वहाँ पुष्पा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। सूरज उसे नक्शे दिखाता है और पुष्पा सब समझ जाती है। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। वे धातु की चादरों को काटते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। फिर पाइप और नॉब्स लगाते हैं। पाइप पर दबाव नापने के लिए एक गॉज भी लगाते हैं। कुछ देर बाद उनकी मशीन तैयार सी लगने लगती है। सूरज कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लाता है। वे उसे मशीन से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ पानी से भरी बोतल लगाते हैं। पहली कोशिश में बोतल फट जाती है। वे फिर से कोशिश करते हैं, अलग अलग दबाव आजमाते हैं और आखिरकार सही दबाव ढूंढ लेते हैं। दिन के अंत तक उनकी बनाई हुई मशीन तैयार हो जाती है जो लोगों के काम आने के लिए तैयार है। अगले दिन सूरज अपनी नई बनाई हुई मैंगो कोला की गाड़ी पर खड़ा दिखाई देता है जिसमें पुष्पा की मदद से बनाई गई मशीन भी लगी होती है। कुछ राह चलते लोग उसे देखते तो हैं, लेकिन रुककर ध्यान नहीं देते। तभी टेकराम आमों की एक पेटी लेकर वहाँ पहुँचता है। लो, जैसा तुमने बोला था मैं आम ले आया, लेकिन ये मेरे खेत के आखिरी आम हैं। इसका तुम करना क्या चाहते हो? तभी पुष्पा वहाँ आती है। उसके साथ मोहनलाल भी होते हैं।
अभी समझ आ जाएगा चाचा। वहाँ आम देखकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और इस नई चीज को देखकर उनके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगती है। अरे सूरज बेटा, क्या है ये? ये है मेरा और पुष्पा का नया आविष्कार, आम कोला। आम कोला, ये क्या है? क्यों ना आप सब इसे चखें और फिर खुद बता दीजिएगा। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और सिर हिलाते हैं। सूरज ताजा पके हुए आम निकालता है। वो आमों का ऊपरी हिस्सा काटकर उनका रस एक बर्तन में निकालता है। फिर वो गुठलियों को अलग करता है। इसके बाद वो एक बोतल में पानी भरता है और पुष्पा वाल्व खोलकर मशीन चालू करती है। बोतल में दबाव भरने लगता है और जब काम पूरा हो जाता है तो सूरज उसे बाहर निकाल लेता है। फिर वो जल्दी से ग्लास में थोड़ा सा मसाला डालता है। उसके बाद आम का रस और आखिर में ताजा बना सोडा डालता है। ग्लास में झाग भर जाता है। जब ये पेय गांव वालों को दिया जाता है तो वे उसे जिज्ञासा से देखते हैं। फिर धीरे धीरे एक घूंट लेते हैं और उनके चेहरे पर तुरंत खुशी झलकने लगती है। वाह सूरज, ये तो काफी बढ़िया है, मजा आ गया। सच, ये तो काफी ठंडा एहसास करा रहा है। पुष्पा, मोहनलाल, टेकराम इसका एक घूंट लेते हैं। वाह बेटा, ये तो एकदम स्वादिष्ट है, एक ग्लास और दे दो। ये स्वादिष्ट जरूर है, पर हमें इसका सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना। इसका एक ग्लास ही आपको कई घंटों की राहत दे देता है। गांव के सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और इसी के साथ आम कोला गांव में एक पसंदीदा पेय बन जाता है और सूरज हर गर्मी में इसे लोगों की भलाई के लिए बनाता रहता है।